हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। आज का हमारा कोर्स है रियल एनालिसिस का पार्ट 11। रियल एनालिसिस का पार्ट 11 आज हम डिस्कस करेंगे एडहेरेंट पॉइंट्स हम किसे बोलते हैं, एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लोजर क्या होता है एक सेट का क्लोजर क्या होता है, और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इस क्लोजर को लेके। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज रत्नाकर अग्रहरी एंड स्वागत है आप सभी का एक्सडेमी के ऑफिशियल चैनल पर। तो हम पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एन एडहेरेंट पॉइंट। थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत करीब है लिमिट पॉइंट के। एक बेसिक सा डिफरेंस है लिमिट पॉइंट में और एडहेरेंट पॉइंट में। क्या है, मान लेते हैं लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R. A point x belongs to R is said to be an adherent point of S if कब every neighborhood of X contains points of S. If every neighborhood of X contains points of S. इसे हम इक्विवेलेंटली कैसे बोल सकते हैं? इसे इक्विवेलेंटली इस तरह बोल सकते हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 this neighborhood around X, this epsilon neighborhood around X intersection S, this is not equal to null. है ना? इसे इक्विवेलेंटली इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई एक पॉइंट x बिलोंग्स टू R, एडहेरेंट पॉइंट तब होता है इसका अगर कोई भी एप्सिलॉन इफ के बाद से अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 उसके लिए हमें जो नेबरहुड मिले उसका s के साथ इंटरसेक्शन नल ना हो, है ना? लिमिट पॉइंट की केस में क्या था, देख के लग रहा होगा लिमिट पॉइंट ही है, और उसमें भी एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ s। लेकिन इसमें क्या था, एवरी डिलीटेड नेबरहुड था, है ना? एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ s अदर देन x इटसेल्फ। ठीक है, लिमिट पॉइंट की केस में क्या था, हमने डिलीटेड नेबरहुड की बात की थी, दिस नेबरहुड माइनस x, हमने इस नेबरहुड की बात की थी, ये इंटरसेक्शन नल नहीं होना चाहिए, या फिर ये इंटरसेक्शन एंड दिस डिलीटेड नेबरहुड इंटरसेक्शन एस, ये नल नहीं होना चाहिए। हमने इन दोनों की बात की थी, इसकी बात तो हमने की नहीं थी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब अगर x खुद भी है, s को छोड़ के अगर x खुद भी s में है तो ऑटोमेटिकली इसका एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? तो वो ऑटोमेटिकली इसका इस सेट का एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्लोजर ऑफ अ सेट का। ठीक है, क्लोजर ऑफ द सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल adherent points of S is called closure of S, denoted by S closure, क्लियर? तो S क्लोजर का मतलब क्या है? S क्लोजर का मतलब है दिस इज क्लोजर ऑफ अ सेट, है ना? ये क्या है?
क्लोजर क्लोजर ऑफ अ सेट। एस क्लोजर से हम क्लोजर ऑफ अ सेट को डिनोट करेंगे। क्लियर क्लियर है ना। बाय डेफिनेशन ये दिमाग में रहे, बाय डेफिनेशन एस जो है वो एस क्लोजर का सबसेट है। बाय डेफिनेशन एस जो है वो एस क्लोजर का सबसेट है, क्योंकि अगर वो पॉइंट एस में है तो वो ऑटोमेटिकली उसका एडेनेंट पॉइंट हो गया। अगर एक पॉइंट एस में है, अगर एक पॉइंट एस एक्स में है तो उसका तो वो ऑटोमेटिकली उसका एडेनेंट पॉइंट हो गया। क्लियर। अब हम स्टैब्लिश करेंगे एक थ्योरम जिसमें हम ये दिखाएंगे कि भाई एस क्लोजर जो है उसका लिमिट पॉइंट के साथ क्या कनेक्शन है, दैट इज एस यूनियन एस डिराइव। ठीक है, एस क्लोजर जो है वो एस यूनियन एस डिराइव के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो हमें दो स्टेप में दिखाना होगा। पहला स्टेप हम क्या दिखाएंगे, पहला स्टेप हम ये दिखाएंगे पहला स्टेप हम ये दिखाएंगे कि भाई एस यूनियन एस डिराइव जो है वो एस क्लोजर में है, वो एस क्लोजर में है, ये इसमें सबसेट है। सेकेंड स्टेप में हम ये दिखाएंगे कि भाई एस क्लोजर जो है वो भी एस यूनियन एस डिराइव का सबसेट है। ठीक? अगर हम ये दोनों चीज दिखा पाए तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे दैट एस क्लोजर इज इक्वल टू एस यूनियन एस डिराइव। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसे प्रूफ करते हैं कि भाई एस एस कोई भी सबसेट हो, एस कोई भी सबसेट हो रियल नंबर्स का, क्लोजर ऑफ एस क्या होगा, क्लोजर ऑफ एस क्या होगा, एस यूनियन एस डिराइव्ड। ये डिराइव सेट है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस, है ना। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, पहला स्टेप में हम ये प्रूफ करेंगे कि भाई एस यूनियन एस डिराइव जो है वो एस क्लोजर का सबसेट है। ठीक, हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरी नेबरहुड ऑफ x contains a point of x। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x itself, x itself भी तो x itself भी तो इस नेबरहुड में है। x अगर कोई भी पॉइंट ना हो तो x itself तो s में है ना। x itself तो s में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हम ऐसे क्यों ले सकते हैं, x को हम खुद ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड की बात नहीं हुई है ना, यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड की बात नहीं हुई है, हम x को खुद ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, x बिलोंग्स टू s। सवाल एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये नेबरहुड, इसका मतलब क्या है, n एप्सिलॉन x इंटरसेक्शन s is not equal to null, is not equal to L for all epsilon greater than 0, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई x is an adherent point, x is an adherent point of S। मतलब क्या है, मतलब क्या है, अगर x adherent point है S का तो मतलब x belongs to exclusion। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला कि भाई अगर x S में है दैट इम्प्लाइज x जो है वो एक्सक्लूजन में है। इसका मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं दैट S इज अ सबसेट ऑफ exclusion, that S is a subset of exclusion। क्लियर क्लियर। सेकंड, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। लेट सपोज S तो हम इसका सबसेट दिखा दिया, अब हम दिखाएंगे S डिराइव भी इसका सबसेट है। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू S डिराइव, मतलब क्या, x is a limit point of S,
एस डिराइव में है मतलब क्या है, एक्स एक्स का लिमिट पॉइंट है, एक्स इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस डिलीटेड नेबरहुड, this deleted neighborhood of x around x, this intersection with s, this is not equal to null set, this is not equal to null set, ये होगा, है ना, ये null set नहीं होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई n एप्सिलॉन x intersection s, this is not equal to null, this is not equal to null। ठीक, अगर अगर ये डिलीटेड नेबरहुड, अगर ये डिलीटेड नेबरहुड का इंटरसेक्शन नल नहीं है तो इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी नल नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x is an adherent point, x is an adherent point of s, मतलब x belongs to s क्लोजर। तो हमें क्या मिल गया कि भाई x अगर s में s डिराइव में है तो x जो है वो s क्लोजर में भी होगा, तो मतलब s डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ s क्लोजर, है ना। तो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, या बाई a एंड b कर दें, चलो इसे a कर दें, इसे b कर दें, बाई a एंड b, बाई a एंड b हम क्या लिख सकते हैं भाई, S यूनियन S डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ S क्लोजर, हम ये लिख सकते हैं S यूनियन S डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ S क्लोजर, हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब हमें ये प्रूफ करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि सेकेंड पार्ट इसका, अब हमें ये प्रूफ करना है कि भाई S क्लोजर जो है वो भी सबसेट है S यूनियन S डिराइव्ड का, ठीक है, वो भी सबसेट है S यूनियन S डिराइव्ड का। इसे करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि हम मान लें S जो है वो S क्लोजर में है और ये दिखा दें कि भाई S या तो S में होगा या X जो है वो S डिराइव्ड में होगा, वहां से ये प्रूफ हो जाता है, वहां से ये प्रूफ हो जाता है। इसे एक और तरह से हम लोग कॉन्ट्रापॉजिटिवली प्रूफ कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं अगर इसमें है तो इसमें है, ठीक है। हम ये भी दिखा सकते हैं कि अगर इसमें नहीं है, अगर एक पॉइंट S यूनियन S डिराइव्ड में नहीं है तो ये S क्लोजर में भी नहीं होगा, ठीक है। अगर y belong, if y does not belongs to S union S derived, then that implies y also does not belongs to S closure। अगर हम ये दिखा दें, अगर हम ये दिखा दें तो भी ये रिलेशन प्रूफ हो जाता है। अगर इसमें है तो इसमें है, अगर इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये रिलेशन प्रूफ हो जाता है। तो हम ये सेकेंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक? हम ये कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट को स्टैब्लिश करेंगे और वहां से हम लोग ये डिड्यूस करेंगे कि भाई एस क्लोजर जो है वो एस यूनियन एस डिराइव्ड का सबसेट है। क्लियर? चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं लेट y does not belongs to S union S derived, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, y S में नहीं है और y जो है वो S डिराइव में भी नहीं है, सीधी सी बात, ठीक। अच्छा, सिंस y जो है वो S डिराइव में नहीं है, मतलब y जो है उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, y जो है ये S का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक नेबरहुड मिल जाएगा y के अराउंड, एक नेबरहुड y मिल जाएगा y के अराउंड सच दैट ये डिलीटेड नेबरहुड,
ये डिलीटेड नेबरहुड का एस के साथ इंटरसेक्शन नल सेट हो जाए। इस डिलीटेड नेबरहुड का एस के साथ इंटरसेक्शन नल सेट हो जाए। एंड एंड और क्योंकि y जो था वो s में भी नहीं था, y खुद s में नहीं था, दैट इम्प्लाइज कि डिलीटेड नेबरहुड ना होकर अगर सिंपल नेबरहुड हो उसका भी इंटरसेक्शन s के साथ नल सेट हो जाएगा, उसका भी इंटरसेक्शन s के साथ नल सेट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई y is not adherent point, y is not adherent point of s। इसका मतलब क्या है? y does not belongs to s closure। तो हमने क्या दिखा दिया? y अगर इसमें नहीं है, s यूनियन s डिराइव में नहीं है, तो y s क्लोजर में भी नहीं होगा, तो y s क्लोजर में भी नहीं होगा। तो कॉन्ट्रापोजिटिवली हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रापोजिटिवली हम क्या बोल सकते हैं कि भाई if y belongs to s closure, that implies y belongs to s union s derived, s union s derived। तो इन दोनों से हम क्या बोल पाए कि भाई s closure is also subset of s union s derived। ठीक ठीक, इससे ये प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया, हमने दिखा दिया कि क्लोजर ऑफ s जो है वो इसका सबसेट है, और ये जो है एस यूनियन एस डिराइव जो है वो क्लोजर ऑफ एस का भी सबसेट था। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया दैट द क्लोजर ऑफ एस दिस इज इक्वल टू एस यूनियन एस डिराइव, दिस इज इक्वल टू एस यूनियन एस डिराइव। क्लियर? दिस इज इक्वल टू एस यूनियन एस डिराइव। ठीक है, ये कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को प्रूफ करके हमने ये स्टैब्लिश किया है। यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को प्रूफ करके हमने ये स्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो आई होप ये प्रूफ सबको क्लियर होगा, आई होप ये प्रूफ सबको क्लियर होगा। अगर ये प्रूफ क्लियर है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, अगला अगला हमारा थ्योरम ये है कि भाई एस क्लोज तभी होगा, एस क्लोज तभी होगा जब एस जो है वो एस क्लोजर के बराबर, S is closed if and only if S equal to S closure। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, let S be a subset of R, then S is closed set if and only if S equal to S closure, if and only if S equal to S closure। तो बोथ साइड हमें प्रूफ करना है। हम पहले ये मान लेंगे कि भाई S क्लोज सेट है, और उसके बाद ये दिखाएंगे दैट S इक्वल टू S क्लोजर। सेकेंड स्टेप में हम ये मान लेंगे कि भाई S इक्वल टू S क्लोजर है, और वहाँ से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई S जो है वो क्लोज सेट होगा। अगर हम ये दोनों दिखा पाए तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि भाई सेट S इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ S इक्वल टू S क्लोजर। पहला स्टेटमेंट हम प्रूफ करते हैं, लेट S बी अ क्लोज सेट। मान लेते हैं S जो है वो क्लोज सेट है, मान लेते हैं S जो है वो क्लोज सेट, देन S डिराइव्ड ये जो है वो S का सबसेट होगा, है ना। एक सेट क्लोज सेट कब होता है? एक सेट क्लोज सेट कब होता है? जब उस सेट का हर एक लिमिट पॉइंट उस सेट में रहे, है ना। जब उस सेट का हर एक लिमिट पॉइंट उस सेट में रहे, मतलब क्या है? S डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ S। ये तो होगा ही, ये तो होगा। यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे? यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे कि भाई S यूनियन S डिराइव्ड, है ना। S यूनियन S डिराइव्ड ये किसके बराबर हो जाएगा? S के बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। मतलब
मतलब एस यूनियन एस डिराइव्ड का मतलब क्या था, एस क्लोजर। एस क्लोजर किसका सबसेट हो गया, एस का सबसेट हो गया। ये हमें प्रूव करना था कि भाई एस क्लोजर जो है वो एस का सबसेट हो गया। ठीक है, ठीक है, एस क्लोजर जो है वो एस का सबसेट हो गया। तो हम ये दिखा दें कि एस जो है वो एस क्लोजर का सबसेट है, और वो तो बाय डिफॉल्ट फॉलो करेगा, है ना, और वो तो बाय डिफॉल्ट फॉलो करेगा, है। एंड वी नो S is subset of S closure by definition, by definition। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, दैट S इक्वल टू S क्लोजर। ये हम बोल सकते हैं कि भाई S इक्वल टू S क्लोजर होगा। ठीक, कन्वर्सली हम ये मान लेते हैं, लेट S be a subset of R, let S be a subset of R such that S equal to S closure, S equal to S closure। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि भाई S जो है वो क्लोज सेट है। देन S इक्वल टू S यूनियन S डिराइव्ड, ऐसा लिख सकते हैं। S इक्वल टू S यूनियन S डिराइव्ड, इसका मतलब क्या है कि भाई S डिराइव्ड जो है वो S में कंटेन्ड है। इसका मतलब यही है कि S डिराइव्ड जो S में कंटेन्ड है, तो S जो है वो अपना हर एक लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। S का हर एक लिमिट पॉइंट S के अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई S इज अ क्लोज्ड सेट, है ना। इसका मतलब हो गया कि भाई S इज अ क्लोज सेट। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई एक सेट क्लोज तभी होगा, एक सेट क्लोज तभी होगा जब S इक्वल टू S क्लोजर होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ये प्रूफ सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि भाई एस अगर कोई सबसेट है, एस अगर कोई सबसेट है रियल नंबर का, तो क्लोजर ऑफ केस क्या होगा, इज अ क्लोज सेट एंड इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस, है ना। हमने पहले ही देख लिया कि भाई एस क्लोजर जो है वो क्लोज सेट है। ठीक है, नहीं देखा तो यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे एक और बार। एस क्लोजर जो है वो क्लोज सेट है, हम ये प्रूफ करेंगे। एंड दिस इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस, मतलब एक्स को कंटेन करता हुआ अगर कोई क्लोज सेट है, एस को कंटेन करता हुआ अगर कोई क्लोज सेट है, तो एस क्लोजर जो है, एस क्लोजर जो है उस क्लोज सेट में होगा। एस क्लोजर जो है वो उस क्लोज सेट में होगा। एस क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing S. S closure is the smallest closed set containing S। मतलब S अगर खुद ओपन है, S अगर खुद ओपन है, तो उसमें हम कितना मिनिमम बढ़ा के, कितना मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा के उसके हम क्लोज सेट बना पाए, ठीक है, वही है एस क्लोजर, वही है एस क्लोजर। अगर एस क्लोज्ड है तो भाई एस इक्वल टू एस क्लोजर है ही, तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया। लेकिन अगर एक्स ओपन है, अगर एस ओपन है, तो हम कितना मिनिमम पॉइंट्स ऐड करके उसे क्लोज सेट कर, जो मिनिमम पॉइंट्स ऐड करके हम उसे क्लोज सेट बना देंगे, वही हो जाएगा क्लोजर ऑफ एस। ठीक है, वही हो जाएगा क्लोजर ऑफ एस। ठीक, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मैं प्रूफ क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट, मैं प्रूफ क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रूफ लिखा जाए। अगर हमें इसे क्लोज सेट दिखाना है, तो मान लेते चलो भाई एस क्लोजर का डिराइव, एस क्लोजर का डिराइव अगर एस क्लोजर के अंदर हो, तो एस क्लोजर एक क्लोज सेट हो जाएगा, तो एस क्लोजर एक क्लोज सेट हो जाएगा। यही हमें दिखाना है, यही हमें दिखाना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एस क्लोजर डिराइव्ड,
एस क्लोजर का मतलब क्या है? एस यूनियन एस डिराइव्ड, इसका डिराइव्ड, इसका डिराइव्ड, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एस डिराइव्ड यूनियन एस डिराइव्ड का डिराइव्ड, सिंस क्यों? ए यूनियन बी डिराइव्ड, भाई ए यूनियन बी डिराइव्ड ये क्या था? ए डिराइव्ड यूनियन बी डिराइव्ड, है ना, ये था। इसे हम लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं बराबर होगा एस क्लोजर के। क्यों? क्यों? एस डिराइव्ड उसका डिराइव्ड ये सबसेट है एस डिराइव्ड का, ये भी हमने प्रूव किया था। एस डिराइव्ड उसका डिराइव्ड ये सबसेट है एस डिराइव्ड का, ठीक। तो ये हो गया एस क्लोजर, और ये सबसेट है किसका? एस यूनियन एस डिराइव्ड का, ये सबसेट है एस यूनियन एस डिराइव्ड का। एंड एस यूनियन एस डिराइव्ड का मतलब क्या है? एस क्लोजर, एस क्लोजर। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि भाई एस क्लोजर का डिराइव इज सबसेट ऑफ एस क्लोजर, मतलब एस क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट, ये प्रूफ हो गया। एस क्लोजर अपना हर एक लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, ये प्रूफ हो गया, ठीक। और हमें क्या दिख रहा है कि भाई एस क्लोजर जो है वो एस यूनियन एस डिराइव में है, और ये कंटेन करता है एस को, कंटेन करता है इसको। इसका मतलब क्या है? एस क्लोजर इज अ क्लोज सेट, S closure is a closed set containing S. S closure is a closed set containing S, है ना। अब हम क्या दिखा देंगे? तो हम दिखा देंगे कि भाई मान लेते हैं S एक सेट है, P एक क्लोज सेट है जो S को कंटेन करता है। P एक क्लोज सेट है जो S को कंटेन करता है, तो S क्लोजर जो है वो भी P में होगा। तो एस क्लोजर जो है वो भी पी में होगा। उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि भाई एस क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो एस को कंटेन करता है, ठीक। हम मान लेते हैं लेट पी बी जैसे उड़ा देते हैं। आई होप ये प्रूफ सबको क्लियर हो गया होगा। हमें हमें अब खाली ये प्रूफ करना है कि भाई एस क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एस। ये क्लोज सेट है, हमने ये प्रूफ कर दिया। ये एस को कंटेन करता है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्मॉलेस्ट ऐसा क्लोज सेट है जो कि एस को कंटेन करता है, ठीक। हमें प्रूफ क्या करना है? ध्यान से, सपोज ये एस है और इसको कंटेन करता हुआ एक क्लोज सेट है, पी एक क्लोज सेट है इसको कंटेन करता हुआ। तो एस क्लोजर जो है, एस क्लोजर जो है वो इस पी के अंदर होगा, एस को कंटेन करता हुआ। एस क्लोजर जो है वो इस पी के अंदर होगा, एस को कंटेन करता हुआ। यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा तो भाई एस क्लोजर स्मॉलेस्ट ऐसा क्लोज सेट है जो कि एस को कंटेन करता है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं चलिए कि भाई लेट पी बी एनी क्लोज्ड सेट, let P be any closed set containing S. Let P be any closed set containing S. इसका मतलब क्या है? S derived is subset of P. क्यों? भाई S derived S का सबसेट है, क्योंकि क्योंकि इसका मतलब क्या है? S derived is subset of P. भाई P क्लोज्ड है ना, P क्लोज्ड है मतलब S का हर एक लिमिट पॉइंट P में है, S का हर एक लिमिट पॉइंट P में है। इसका मतलब क्या है? S derived is subset of P derived which is subset of P. क्यों? क्यों? P खुद क्लोज है, P खुद क्लोज्ड है, इसलिए है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई S जो है वो P में कंटेन्ड है, एंड S डिराइव्ड जो है वो भी P में कंटेन्ड है। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि भाई S यूनियन S डिराइव्ड ये भी P में कंटेन है, ये भी P में कंटेन है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? S क्लोजर, S यूनियन S डिराइव्ड का मतलब क्या?
एस क्लोजर ये भी बी में कंटेन। यहाँ से ये प्रूफ क्या हो गया कि भाई क्योंकि पी आर्बिट्री था, पी तो एक आर्बिट्री क्लोज सेट था जो एस को कंटेन करता था, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई वो एस क्लोजर को भी कंटेन करेगा। सिंस पी इज आर्बिट्री, एस क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। एस क्लोजर is the smallest closed set containing S. S closure is the smallest closed set containing S. ठीक है, तो होप ये प्रूफ सबको क्लियर हुआ होगा। होप ये प्रूफ सबको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं एस क्लोजर को लेकर। हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं एस क्लोजर को लेकर। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस तरह से है, let A be a non-empty closed set, sorry non-empty set of R। ठीक है, हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड A। डिस्टेंस बिटवीन x एंड A ये होगा इस तरह से लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड A ये होगा infimum of mod of x minus y, mod of x minus y for all y belongs to A। डिस्टेंस हमने किस तरह से डिफाइन किया, सपोज एक सेट है और x एक पॉइंट है जो A में नहीं है, x एक पॉइंट है जो A में नहीं है, तो x से A के बीच में डिस्टेंस कितना है, x से A के बीच में डिस्टेंस कितना है, हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि भाई x से A का हर एक एलिमेंट कितना दूर है, x से A का हर एक एलिमेंट कितना दूर है, जो मिनिमम दूरी पे जो होगा, x से जो एलिमेंट मिनिमम दूरी पे होगा, इन्फिमम मतलब क्या, मिनिमम। ठीक है, A का जो एलिमेंट x से मिनिमम दूरी पे होगा उसको ले लेंगे, जिसकी वजह से ये इन्फिमम चला है, तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस डिफाइन किए हैं। इस तरह से हम लोग ये डिस्टेंस डिफाइन किए हैं। x से A का डिस्टेंस क्या है, कोई बोल सकता है भाई x से ये मैं A का डिस्टेंस लूं, ये मैं इनका डिस्टेंस लूं। हाँ, ये सारा कलेक्शन हम लोग लेंगे, लेकिन इन सारे कलेक्शन में से हम जो इन्फिमम है उसको उठा लेंगे, सबसे छोटा है उसको उठा लेंगे, वही इनके बीच में डिस्टेंस होगा बिटवीन x एंड दिस सेट, वही डिस्टेंस होगा बिटवीन x एंड दिस सेट। हमें प्रूव ये करना है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन x टू a ये 0 होगा if and only if x belongs to a closure, if and only if x belongs to a closure। ये हमें प्रूव करना है कि भाई ये डिस्टेंस 0 होगा अगर x belongs to a closure हो, अगर x जो है वो उसका एडहेरेंट पॉइंट मतलब उसके क्लोजर में। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। हम पहले ये मान लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, हम पहले ये मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन x एंड a ये 0। इसका मतलब क्या है, ये जो इन्फिमम है, ये जो हमने इन्फिमम डिफाइन किया है, मॉड ऑफ x माइनस वाई, y बिलोंग्स टू a, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, है ना। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें a में एक पॉइंट मिल जाएगा, हमें सेट a में एक पॉइंट मिल जाएगा such that mod of x minus a
is less than epsilon and greater than or equal to 0, ऐसा होगा। ये बेसिकली क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या बोलता है, ये बेसिकली ये बोलता है कि भाई एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड of X contains a point of A. Every epsilon neighborhood of X contains a point of A. And this is holding, and this holds for each epsilon, है ना? And this holds for each epsilon greater than 0. इसका मतलब क्या है? X belongs to A क्लोजर। इसका मतलब ये है कि भाई X जो है वो A क्लोजर में होगा। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ किया कि भाई हमने डिस्टेंस 0 मान लिया और वहां से हमने ये दिखाया कि भाई X जो है वो A क्लोजर में होगा। क्लियर? अब हम इसका रिवर्स पार्ट प्रूफ करना है, अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। कन्वर्सली अब क्या दिखाना है, इफ X बिलोंग्स टू A क्लोजर, अगर X A क्लोजर में है तो हमें ये दिखाना है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये 0 होगा। हमें ये दिखाना है कि जो डिस्टेंस है ये 0 होगा। तो अगर X A क्लोजर में है तो मतलब X किस में है? A यूनियन A डिराइव्ड में है ना? A क्लोजर का मतलब ही था A यूनियन A डिराइव्ड। ठीक है, तो अगर X A में होता है then distance between X and A ये बेसिकली क्या था? इन्फीमम था इन सारे नंबर्स का। मॉड ऑफ x माइनस वाई, वाई बिलोंग्स टू ए। लेकिन अब खुद x a में है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक, एक और चीज है, x अगर a में है तो ये डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, अगर x a में ना हो, a क्लोजर में हो, तब इस डिस्टेंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, है ना? अगर x खुद अब a में ना हो, a क्लोजर में हो, तब इस डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तब क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। चलो, इफ अगर x a में नहीं है तो x a डिराइव में है, मतलब x क्या है? a का लिमिट पॉइंट है। मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू such that y belongs to this neighborhood, this epsilon neighborhood of x, more strictly the deleted neighborhood of x, है ना? therefore क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? भाई मॉड ऑफ x माइनस वाई ये एप्सिलॉन से छोटा होगा तो 0 से बड़ा होगा, एंड दिस होल्ड्स फॉर ईच एप्सिलॉन, greater than 0. This holds for each epsilon greater than 0. So infimum of mod of x minus y, where y belongs to a, this is equal to 0. ये infimum जो है वो 0 प्रूफ कर दिया हमने। इसका मतलब क्या है? वह डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज 0। अगर x a क्लोजर में है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड a 0 हो जाएगा। ये प्रूफ कर दिया हमने। ओके, ये प्रूफ कर दिया हमने। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो एनालिसिस का जो क्लास फॉलो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो एकदम पार्ट 1 से देखना चालू करें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते-करते ये पार्ट 12, 13 तक आए। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज रत्नाकर सर फ्रॉम एक्सेल।